दोस्तों, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार अब उन पुरानी जमीनों और इमारतों को बेचने जा रही है जिन्हें एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति कहा जाता है। और ऐसी 462 प्रॉपर्टीज सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में मौजूद है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये शत्रु संपत्ति होती क्या है, ये सरकार के पास आखिर कैसे आई और क्या आम आदमी भी इन्हें खरीद सकता है। तो चलिए आसान भाषा में इसे समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुंबई में ये प्रॉपर्टीज कहां कहां हैं। सबसे ज्यादा यानी 181 प्रॉपर्टीज मुंबई उपनगर में हैं। इनमें से 78 दक्षिण मुंबई यानी आइलैंड सिटी में, 90 ठाणे और 77 पालघर में और कुछ औरंगाबाद, जलगांव और रत्नागिरी में। आपको बता दें कि ये कोई साधारण फ्लैट्स या फिर खाली जमीन नहीं है। ताड़देव की डायना टॉकीज बिल्डिंग, कोलाबा की पुरानी इमारतें, कांदीवली की कालेखां चौल और पुराने बंगले, सिनेमा हॉल और चौले सब शामिल हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर एनिमी प्रॉपर्टीज या फिर शत्रु संपत्ति होती क्या है। दरअसल जो लोग 1947 के बंटवारे या फिर 1965 और 71 के भारत पाक युद्धों के बाद पाकिस्तान या फिर चीन चले गए, उनकी भारत में बची हुई संपत्तियां सरकार के कब्जे में चली गई। 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बना और एक संरक्षक यानी कस्टोडियन नियुक्त किया गया। नियम यह था कि न तो ये संपत्तियां किसी को विरासत में मिल सकती हैं और ना ही इन्हें बेचा जा सकता है। इसके बाद साल 2017 में सरकार ने बड़ा बदलाव किया। अब चाहे मूल मालिक या फिर उनका परिवार भारतीय नागरिक भी बन जाए तो भी उन्हें ये संपत्तियां वापस नहीं मिल सकती। यहां तक कि कोर्ट को भी कहा गया है कि इस मामले में दखल न दे। और दोस्तों, सबसे बड़ा फैसला, अब सरकार इन प्रॉपर्टीज को नीलामी यानी ऑक्शन में बेच सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन प्रॉपर्टीज की नीलामी कैसे होगी। दोस्तों, सीईपीआई और महाराष्ट्र सरकार मिलकर हर प्रॉपर्टी का पूरा डेटा तैयार कर चुकी है। किस पर केस है, कहां कब्जा है और इनमें कौन किराएदार है। कुछ ही दिनों में कलेक्टर की वेबसाइट पर इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बोली लगाकर इन संपत्तियों को बेचा जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या आप भी इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। तो आपको बता दें कि बिल्कुल, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा है तो पहले उसे हटाया जाएगा। अगर वहां कोई किराएदार है तो उसका अधिकार तय किया जाएगा और फिर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही प्रॉपर्टी दी जाएगी। यानी जिनके पास बड़ा पैसा, उनके पास बड़ा चांस। चलिए अब ये जानते हैं कि इस नीलामी से किसका कितना फायदा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में 12,611 एनिमी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अगर ये सब बिक गई तो सरकार हजारों करोड़ों रुपए कमाएगी। और मुंबई जैसे महंगे रियल एस्टेट बाजार में अगर ये पुरानी इमारतें रीडेवलप हुई तो शहर को एक नया जीवन भी मिल सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नीलामी नहीं बल्कि इतिहास की संपत्तियों का नया अध्याय है। शायद अगली बार जब आप भी मुंबई की किसी पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरे तो सोचिएगा कि क्या पता ये भी एनिमी प्रॉपर्टी हो और कल किसी नए मालिक की हो जाए। तो अगर आप भी मुंबई जैसे शहर में ऐसी किसी प्रॉपर्टी के मालिक बनना चाहते हैं तो देर ना करें और सरकार की इस नीलामी का फायदा उठाएं।